हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो है उसका हम बारी बारी करके पूरा बुक को ख़त्म करेंगे। और आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बीपीएससी, यूपी पुलिस जो अभी बड़े लेवल पे उसका वैकेंसी आने वाला है, या यूपी एसआई, या दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, या और कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें वन लाइनर पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण होगा। और आपको पता है, बिना लूसेंट का कोई भी एग्ज़ाम निकालना बहुत ही मुश्किल है। केवल एनसीईआरटी से आप एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। तो हम डेली एक सीरीज करेंगे, इसमें बहुत ही जल्दी आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। आपको पता है, पढ़ने से ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ आप देख लेते हो या सुन लेते हो तो वो आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहता है और जल्दी याद होता है। तो मात्र 10 मिनट में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। इसमें टोटल 75 क्वेश्चन है। वो पूरा का पूरा 75 क्वेश्चन आपको मात्र 10 मिनट के अंदर देखने को मिलेगा। तो बने रहें इस सीरीज में हमारे साथ। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो देखिए, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया और सिंधु एक साथ था, लेकिन ग्रीक की सभ्यता नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो देखिए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहर बनाने में किया जाता था? सेलखड़ी का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युगीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी 1921 में। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल, गुजरात में। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल में। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो वहाँ पे थे विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता था, क्योंकि यही सबसे पहले खोजा गया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु के लोगों का सही चित्रण करता है? वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये सही है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ये सही है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान किस स्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। हड़प्पा रावी नदी किनारे मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी किनारे लोथल, भोगवा नदी किनारे और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। तो ये सारे मिले हुए हैं पहले से ही। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? कालीबंगा से। जोते गए खेत और ईंटों का अलंकरण दोनों कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रण मिलता है? आद्य शिव का। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी का सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा। भारत में चांदी का उपलब्ध प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है हड़प्पा संस्कृति के। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है? लोग लोहे से परिचित थे। ये गलत है, ये क्योंकि लोहा जो है वैदिक काल में आता है।
सुमेलित करना है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांडेंगोर बलूचिस्तान। मांडा किस नदी किनारे स्थित है? चेनाब नदी किनारे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो सतलज नदी किनारे पंजाब में स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल और काला का हुआ है, तो यहाँ लाल है तो लाल आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड याद रखिएगा आप लोग, आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ पे है? सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये बैल ही है और बैल का ही मुहर पर सबसे ज़्यादा यूज भी हुआ है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तल पर स्थित नहीं था? तो सुरकोटदा है, लोथल है, बालाकोट है, लेकिन कोट दीजी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। लोथल में क्या था? तो लोथल में था गोदीबाड़ा यानी डॉकयार्ड। कालीबंगन में क्या था? कालीबंगन में था जुता हुआ खेत। धोलावीरा में क्या था? तो धोलावीरा में था हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार का 10 चिन्हों वाला शिलालेख। और बनावली में क्या था? बनावली में था पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। तो एक बार फिर से देख लीजिए, लोथल में गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड, कालीबंगन में जुता हुआ खेत, धौलावीरा में हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख और बनावली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों के मुख्य खाद्यान्न नहीं था? जौ था, दाल था, गेहूं था, लेकिन चावल नहीं था। कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और कारण है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो देखिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण भी सही है। मतलब हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अभी विलुप्त हो गए हैं, ये सही है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है और इसका स्पष्टीकरण भी है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं। और दूसरा ऑप्शन है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। देखिए कपास से वस्त्र बनाए जाते थे ये तो क्लियर है, लेकिन यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। धार्मिक तत्व उपस्थित था लेकिन ऐसा नहीं कि वर्चस्वशाली था। तो ये दोनों सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए मांडा कहाँ पे है? मांडा है जम्मू कश्मीर में, जो कि सबसे उत्तरी प्रांत है। दैमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, जो कि दक्षिणी प्रांत है। कालीबंगा कहाँ पे है? तो कालीबंगा है राजस्थान में। और राखीगढ़ी है हरियाणा में। इस तरह से इसका मिलान कर लेंगे। हड़प्पाकालीन स्थलों में किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? देखिए तांबा, सोना, चांदी का हुआ है लेकिन लोहा का नहीं हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया लोहा वैदिक काल से आता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं?
देखिए, घोड़ा, गाय, हाथी था, बैल था, लेकिन शेर नहीं था। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने? चनहुदड़ो का किया था निर्देशन J.H. मैके ने। तो देखिए, 75 क्वेश्चन हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से समाप्त कर चुके हैं। अब अगला जो आएगा वो आएगा वैदिक संस्कृति। तो अगला हम वैदिक संस्कृति देखेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया तो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से हम डेली एक एक जो भी सीरीज होगा वो आते रहेगा। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, आप सबका तैयारी अच्छा हो जाएगा और किसी भी एग्ज़ाम को आप निकालने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।